डॉक्टर साहब, आज जो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह में कमी आई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, उनके बजट से हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें जी, ये जो बजट आ रहा है ना कल, एक तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको ज़ाहिर है कि दोनों पुरानी मंझी हुई जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं मुल्क की, और ज़बरदस्त किस्म की उनकी आवाम में रूट्स हैं, दर्द दिल है, गरीबों से बहुत हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत करते हैं। और मैं आज देख रहा था कि जब ये बजट वगैरह पास हो रहा था तो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट के चेहरों पे जो परेशानी थी, जो दुख था गरीबों के लिए, वो देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। और ख़ास तौर पे जब वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए, औरंगज़ेब साहब, तो मुझे शौकत अज़ीज़ साहब याद आए। एक दफ़ा जब हुकूमत चली गई शौकत अज़ीज़ साहब की, तो एक कॉन्फ्रेंस में, मेरा ख्याल है सिंगापुर में शायद, मैं और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इत्तेफाक से, मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था, मुशाहिद हुसैन साहब भी पहुँचे हुए थे, तो हमें पता चला कि जी शौकत अज़ीज़ साहब भी कहीं इधर ही हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में ही हैं। तो हमने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम उधर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे शौकत अज़ीज़ साहब को। हमने कहा ज़रा सलाम दुआ कर लें। तो शौकत अज़ीज़ साहब यहाँ से जा चुके थे पाकिस्तान से, तो सलाम दुआ हुई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो मुझे कहते हैं, और भाई डॉक्टर साहब कैसा जा रहा है आपका मुल्क? अच्छा, मैंने कहा एक मिनट ज़रा, ये मैंने कहा जी वो नहीं, कहते यार मैं तो, आपको पता है ना, ये इंटरनेशनल ग्लोबल, मैं तो इसमें तो क्या पाकिस्तान में क्या आजकल कैसा चल रहा है, मैंने काफ़ी दिनों से फॉलो नहीं किया। मैंने कहा जी बस वो ठीक चल रहा है। मैंने मुशाहिद साहब को देखा, मुशाहिद साहब ने हमने बताया उनको जी कि पाकिस्तान जो है अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अब मसला ये है कि शौक जो, अच्छा उस वाक़े को इससे, ये तो मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब मुझे अचानक ख्याल आया कि इस तरह से। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बात उनकी और मुझे बड़ी ज़बरदस्त, वैसे तो सारा ही उनकी गुफ्तगू शाकार थी माशाल्लाह, क्योंकि देखें वो तो अभी आए हैं, ये तो पूरा, वो तो इस वक्त इस पूरा जो एक हमारा एक उसका है ना सिस्टम, उसकी वो नुमाइंदगी का फरीज़ा उनके सर पे। दूसरी उन्होंने बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि निजकारी के वाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टील मिल के तो बहाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो स्क्रैप में बिकेगी, स्क्रैप कबाड़ी यानी। अच्छा, अब इसमें जब ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वैसे काफ़ी गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे भी, उसमें एक गुनाह जो था वो ये भी था, मुझे आप यकीन करें कि कतई इस बात का इल्म नहीं था, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, जो आजकल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह भी हैं, सेनेटर भी रहे हैं, वो स्टील मिल के सरबराह थे। अच्छा, मुशर्रफ दौर में ये हुआ कि कहीं पर ये हुआ कि जी कोई पार्टियाँ खरीद रही हैं स्टील मिल को, ये चेयरमैन स्टील मिल थे, इनसे रब्ता हुआ, पता चला कि जनाब जो, अच्छा अब वो उस वक्त ये हुआ कि जो है मुख्तलिफ ये पाइपलाइंस और ये पूरा जो इलाका है, ये इसको उस ज़माने में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता था अपने शोज़ में कि ये जो पूरा सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और ये सारा ये पाइपलाइनिस्तान बनने जा रहा है, ये पूरा खित्ता, एक लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करता था, पाइपलाइन बहुत बात, तापी है, ये है, उधर से ऊपर ऑयल के, मतलब बहुत जो है ये उस ज़माने में जो बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए। तो वो उस ज़माने में जहाँ पर आप बैठते थे तो ये पाइपलाइंस की बात हो रही होती थी। तो मैंने ये पूछा लोगों से, मैंने कहा फ्यूचर में जब पाइपलाइंस यहाँ पे बिछेंगी और सारा प्रोजेक्ट्स होंगे, तो हम स्टील मिल क्यों बंद कर रहे हैं इस वक्त? तो हमें जब ज़रूरत होगी स्टील की तो हम बाहर से मंगवाएंगे स्टील भी, तो स्टील मिल तो ये स्टील मिल क्यों ख़रीदी जा रही है? इधर उधर कहीं जासूसी वासूसी की
पीछे पता चला उसके वो पार्टी हैं, उनके पीछे वो पार्टी हैं, उनके पीछे वो पार्टी हैं, वो घपला हो रहा था। तो वो मुझे स्टील मिल के ही इंतजामिया ने बताया। तो अब्दुल कयूम साहब से इंटरव्यू किया, कराची गया, क्या खूबसूरत स्टील मिल, इतना बड़ा शहर, और उसमें यानी पूरा शहर आबाद, वहाँ पे स्टील मिल काम हो रहा है जनाब। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की। इतना फाल स्टील मिल था कि आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं तो हैरान हुआ जाके। अंदर ही ट्रेन चल रही हैं, बसेस, मतलब पूरा 24 घंटे नॉन स्टॉप। उसके बाद उनसे मैंने पूछा, इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट है? उन्होंने बताया इतना प्रॉफिट है, ये है पूरा जनाब। अब उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत वो रुक गया। अच्छा, ये वो अगले दिन स्यापा पड़ गया, उस पर ले लिया इन्होंने नोटिस, सुमोटो इफ्तिखार चौधरी साहब ने। वो फिर उसके बाद फड्डा शुरू हुआ, और वो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अब लेकिन स्टील मिल में आपको बता रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट था जो मैंने वहाँ देखा जाके, तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान स्टील मिल तो कमाल है। फिर उसके बाद जनाब हुकूमत आ गई अगली, मुशर्रफ साहब के पीपल्स पार्टी। फिर बड़े बड़े नेक लोग, रियाज लाल जी टाइप शख्सियात जो है ना, वो तशरीफ़ उनकी उन्होंने अपने कदम जो है वो रखे स्टील मिल में। दिवालिया हो गई, कोई मसला नहीं। फिर उसको बेल आउट दिया गया, बेल आउट पैकेज दिया गया, दिवालिया हो गई। फिर बेल आउट पैकेज मिला, बेल आउट पैकेज मिला, फिर दिवालिया हो गई। दो मतलब बार बार बेल आउट मिल रहा है, फायदे में है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वो एक अदारा, उसके बाद वो खसारे में गया, खसारे के बाद उसको बेल आउट दिया, वो फिर खसारे में चला गया, फिर उसको बेल आउट दिया। अब वो कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ? आज जनाब मुहतरम वज़ीर ख़ज़ाना साहब, जो कि ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है, वो फरमा रहे हैं कि इसको स्क्रैप में भेजा जाएगा। उसकी ज़मीन कितनी है, जिन लोगों को अगर अंदाज़ा हो कि उसके वो कितना बड़ा एसेट है, और उसमें मुझे नहीं पता कि उसको दोबारा काम शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी वो तो उसका स्टेटस क्या है, उसकी किसी ने कोई देखा है, उसको कोई कॉस्ट लगाई है, मगर बहरहाल अब जब उन्होंने कह दिया कि स्क्रैप में बेचा जाए, स्क्रैप में बेचा जाएगा। तो अब क्या बात करें इसके आगे, ठीक है ना? अब तो कोई मतलब है कि अब किसी की तारीफ भी करें ना, तो आप यकीन करें कि वो समझते हैं कि उनके हमने मजाक उड़ाया। अब जैसे मैं तारीफ कर रहा हूँ ना इतनी देर से, तो वो इसको भी गलत सब समझ सकते हैं कि ये आपने तो हमारा मजाक उड़ाया। और मैं उनको यकीन दिलाता रहूँगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आप इंतहाई ज़बरदस्त लोग हैं, क्या बजट ला रहे हैं माशाल्लाह। मतलब दर्द दिल, दुखी अंदर से जो है ना एक कर्ब महसूस हो सकता है कि जनाब 2,500 अरब रुपए का, 2,500 अरब। ये ज़रा दुनिया न्यूज़ की स्लाइड दिखा दें, ताकि अगर हद तक इज्जत लगे तो मैं कोई अपने साथ कोई गवाही लेके जा सकूँ। ये 16वीं स्लाइड देखें, 2,500 अरब रुपए के नए टैक्स। पहले ये था 1,400 अरब, कह रहे इसको 1,400 से बात नहीं बन रही तो डबल कर दो। तो अभी 2,500 अरब रुपए के नए टैक्स, 2,500। और FBR को ये क्या लिखा है आगे, 12,970 अरब रुपया इकट्ठा करने का हदफ दे दिया गया। पहली बार बड़े टैक्स इकदामात, माशाल्लाह, यानी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी आप अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे कदम बढ़ाओ, ठीक है ना, क्या कदम बढ़ाओ, मतलब लोगों से टैक्स पैसा पकड़ो जाके। इसको ज़रा रखिएगा अपनी जवाब में। अच्छा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एहलकारों को तशवीश है, मतलब फेंटी ना लगे, सिस्टम में इतनी सलाहियत ही नहीं है, वो फेंटी क्या, वो कहाँ से लेंगे टैक्स। अच्छा, ये तो हो गया ना एक। अब इस खबर को ज़रा दूसरी खबर से मिला के पढ़ें, 2,500 अरब रुपए के नए टैक्स, इसको मिला के पढ़ें ज़रा दूसरी खबर के साथ, दुनिया न्यूज़ की 17वीं स्लाइड। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, 1,500 अरब रुपए के तरक्याती बजट, यानी तमाम अरकान पार्लियामेंट को कि वो अपने अपने इलाकों में जाके तरक्की करें, आवाम के लिए जो है वो जो दर्द है वो अपने अपने इलाके में जाएं, और जाके हर साल एक
सड़क बनती है, उसके बाद वो सड़क टूट जाती है, फिर दोबारा बनती है, फिर वो टूट जाती है, फिर वो फिर बनती है, वो फिर टूट जाती है, फिर वो ये 47 साल के बाद आप जाके देखें तो आपको कहीं सरकारी स्कूलों में, अच्छा सरकारी स्कूलों में ज़्यादा, इनमें से कौन जाके देखता है सरकारी स्कूलों को? तो ये है कि वो सरकारी स्कूलों में आप जाएं गांव देहात में तो वहाँ पर क्या हो रहा है और वो पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब जनाब इसमें इशू ये है कि ये तमाम जो अहदाफ थे उसमें नाकाम हो गए हैं हासिल करने में। अगले साल अब ये करना है। ये बजट जो है ये अब इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू हर जगह हो चुकी है, यानी वो तरक्याती बजट बड़ा ज़रूरी था लोगों को देना। और औरंगज़ेब साहब से पूछा भी गया कि भाई आप ये तरक्याती बजट क्या अरकान पार्लियामेंट को देना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा जी ये हुकूमत का इस्तेकाक है, और बात उनकी दुरुस्त है। उसकी वजह ये है जी। अच्छा, जब पहले पीडीएम की हुकूमत गई ना, जब पहली ये तीसरा बजट है, तसल्सल से लेना इसमें, यानी निगरान हुकूमत को भी ले लें, तो हुआ ये कि जब बजट गया तो उसमें जो इधर भी हुकूमत थी तो इधर भी हुकूमत थी, ऐसे ही था ना, मतलब अपोजिशन भी हुकूमत थी तो वो भी, क्योंकि पीटीआई तो रिजाइन कर गई थी, तो दोनों तरफ हुकूमत ही समझ के तरक्याती बजट देके असेंबली फारिग हो गई। वो तरक्याती बजट किधर गया? अच्छा, जो हुकूमत में नहीं भी थे ना उनको भी मिल गया। अच्छा, जो मतलब सबको ही मिल गया अरबों रुपए का तरक्याती बजट। फिर उसके बाद जनाब निगरान हुकूमत आ गई, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर तो 1500 अरब रुपए का जो है ना, इसमें वो कहते हैं यार बात सुने, अब हो गई महंगाई, कहीं सड़क बनवानी है ठेकेदार से, कहीं कुछ काम, मतलब ये भी तो करना है ना सारा, मतलब वो भी तो सिस्टम सारा साइड पे चलना है ना। तो 40% नहीं, अब 50% तो तय है ना कि ठेकेदार को देने ही देने। बाकी ये है कि देख लो कितना इधर रखना है, कितना उधर रखना है। कौन सा किसी ने जायजा लेना आके, कौन सा किसी ने पूछना है कि भाई यहाँ कोई स्कूल बना था, कोई सड़क बनी थी, कोई क्या? तो खाजो पे इन हालात में, अच्छा ये SIFC ने शायद ख़त्म कर दिया था, ये केयर टेकर कैबिनेट ने कोई एक आध अच्छा काम भी किया, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गंदम वाले वाक़े है, कोई एक आध कोई अच्छा काम भी कर गए वो, तो उन्होंने ये तरक्याती बजट ख़त्म कर दिया था। उनका शायद पता नहीं क्यों किया था, बहरहाल अब वो तरक्याती बजट फिर बहाल हो गया। उन्होंने कहा हमारा इस्तेकाक है, वो बात तो सही कह रहे हैं कि इस्तेकाक है उनका, वो फिर बहाल हो गया। ऐसे इकबाल साहब की कुर्सी खाली पड़ी रही साथ कि उनसे लोग ना पूछें कि सर ज़रा कुछ फरमाइए, आप इरशाद फरमाइए। तो मतलब है कि औरंगज़ेब साहब तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि सियासी तो नहीं है, तो आज़ाद मतलब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने ज़ाहिर है कि जो उनके सामने चीज़ें आई उन्होंने कर दिया फैसला। आना चाहिए था सियासी इसकी जो वजाहत फरमाएंगे वो फरमाएंगे नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब बात करेंगे। अभी तो खामोश बैठे हैं ना मरी में, अब वो बात करेंगे कि, और उनको माजी से निकल के ज़रा हाल और मुस्तकबिल में जानना होगा और करना पड़ेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ये इस बजट के बाद वो फिर खामोशी इख्तियार करें और कहेंगे 1999 में मैंने बम फाड़ा था। ओ भाई मसला ये है मियाँ साहब, आपकी हुकूमत है, आप प्रोएक्टिवली अब आ जाएं आगे, क्योंकि लोगों का यहाँ तक इज्जत ना हो जाए। लोग इतने खुश हैं, इसको इस तरह ले लेते हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं। तो आप बराए करम ज़रा बाहर आ जाएं और ज़रा कौम को बताएं कि, उनको बताएं कि यार तुम जो नाच रहे हो तो क्यों नाच रहे हो, पागल हो गए हो, तो क्या हो गया है? मियाँ साहब ज़रा बाहर निकलें और ज़रा कुछ आवाम को ज़रा आवाम में घुलें मिलें, ठीक है ना, और बताएं उनको कि ये क्या है।